आइए देखते हैं रूल्स टू ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन किसके लिए पॉसिबल है? ओनली फॉर इक्लिप्स। फिशर प्रोजेक्शन किसके लिए पॉसिबल होता है? ओनली फॉर इक्लिप्स्ड फॉर्म। और इक्लिप्स फॉर्म कैसा होता है ये देखिए, आप इक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में देखिए। इक्लिप्स्ड फॉर्म कुछ ऐसा होना चाहिए, है ना। इक्लिप्स्ड फॉर्म ऐसा होना चाहिए आपके पास, है ना। अगर एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और ये आपका कार्बन है ना, इसके ठीक सामने सामने होना चाहिए ना। सारा वैलेंसी इसके सिर्फ ठीक सामने सामने, तो इसको इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। एक होता है स्टैगर्ड फॉर्म, एक स्टैगर्ड फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? स्टैगर्ड फॉर्म ऐसा होता है, देखिए ठीक है। स्टैगर्ड फॉर्म आपका ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें एक्स, ये आपका एक्स डैश, ये वाई, ये जेड, ये वाई डैश, ये जेड डैश। ये क्या होता है? फ्रंट कार्बन, ये होता है बैक कार्बन, ये होता है फ्रंट कार्बन, ये होता है बैक कार्बन, है ना। ये इक्लिप्स फॉर्म ऐसा है ना, तभी फॉर्म होगा। ये होता है स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। और ये क्या है? इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। जब ऐसा होगा इक्लिप्स्ड फॉर्म, ऐसा होगा तभी पॉसिबल है, अन्यथा नहीं पॉसिबल। हम लोग देखते हैं फिशर इज ओनली पॉसिबल फॉर इक्लिप्स्ड फॉर्म, है ना। इसके पीछे एक और रीजन है ना। फिशर हमेशा इक्लिप्स फॉर्म का ही क्यों पॉसिबल है ना। क्यों फिशर हमेशा इक्लिप्स फॉर्म का ही पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि ये दोनों कार्बन को अगर खींच दोगे ना तो ये दोनों टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। जब भी आप बनाएंगे ना, तो ये जो टॉप वाला कार्बन है, ये जो वर्टिकल पे है, इसको डैश से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डैश से, है ना, ऐसे। तो जो बॉटम वाला है वो भी डैश से, और ये जो हॉरिजेंटल है इसको डार्क लाइन से। ठीक है। तो जब भी ये आपका है वर्टिकल और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल लाइन को हमेशा डैश से, डैश, और इसको वेज से दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं अभी। फिशर इज ओनली पॉसिबल फॉर इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन शुड बी एट वर्टिकल, है ना। वर्टिकल पॉइंट पे ही होना चाहिए मैक्सिमम। वर्टिकल लाइन है आपका ये वाला, है ना। इन फिशर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट टॉप, है ना, ऑफ वर्टिकल लाइन। टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन होना चाहिए ना। और अकॉर्डिंग टू IUPAC नंबरिंग ऑफ फिशर इज ओनली पॉसिबल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। और इन फिशर फ्रंट कार्बन इज नीचे वाला। फ्रंट कार्बन कौन सा होता है? हमेशा जब भी आप फ्रंट कार्बन करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे नीचे वाला होगा ना, और बैक कार्बन हमेशा ऊपर वाला, ठीक है। और बैक कार्बन ऊपर वाला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी कांट रोटेट फिशर बाय 90 डिग्री, है ना। अगर आप 90 डिग्री फिशर को अगर रोटेट कर देंगे, सपोज ऐसा होता है फिशर, है ना। अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या होगा? फिशर ऐसे आ जाएगा,
है ना। दो वर्टिकल लाइन, दो लाइन हॉरिजेंटल क्या है, दो वर्टिकल लाइन पॉसिबल है क्या फिसर पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा हम लोग 180 डिग्री रोटेट करते हैं। 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो ऐसा रहेगा जो कि सही है ना। और पॉसिबल रोटेशन इन प्लेन ऑफ बोर्ड, बोर्ड का प्लेन कौन सा है, ये जिस पे हम लोग लिख रहे हैं ना, जिस पे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो इसी पे ऐसे घुमाना है ना, कि ऐसे 3D में ऐसे नहीं, बोर्ड के ऐसे, बोर्ड के अंदर से नहीं घुमाना है, ठीक है। हमेशा इसको ऐसे घुमाना है ना, हमेशा ऐसे बोर्ड के प्लेन में घुमाना है, ठीक है। ये आपका रूल हो गया 6, किसका, रूल्स टू ड्रॉ फिसर। आइए ड्रॉ करते हैं फिसर प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे H है यहाँ पे BR है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, है ना। अब इसका स्टेगर्ड फॉर्म बनाइए आप। स्टेगर्ड फॉर्म कैसा होगा, ये कैसा है स्टेगर्ड फॉर्म, ये अभी आपको बताया था, ये क्या है स्टेगर्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमें इक्लिप्स फॉर्म बनाना पड़ेगा ना, हमें हर हाल में इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके सामने लाएंगे, है ना। तो क्या होगा, ये CH3, ये भी CH3, है ना। अब इसको मूवमेंट करेंगे तो ये यहाँ पे क्लोरीन जाएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे H, और ये हमेशा क्या होगा फ्रंट कार्बन, और ये क्या होता है बैक कार्बन, है ना। तो H, ये Br, इधर क्या होगा Cl, है ना। ये क्या हो जाएगा इधर Cl, और इधर क्या हो जाएगा ये H, है ना। ये हो गया आपका स्टेगर्ड फॉर्म, है ना। और ये क्या बना लिए इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। कौन सा, अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसका फिसर प्रोजेक्शन बनाते हैं, है ना। फिसर प्रोजेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्रंट कार्बन जो होता है वो नीचे वाला, है ना। तो इसको क्या बनाएंगे, नीचे की तरफ, यहाँ पे बनाएंगे नीचे, है ना। और बैक कार्बन जो होता है, ये बैक कार्बन, इसको कहाँ बनाएंगे, फ्रंट पे बनाएंगे, है ना। जैसा है ये दोनों, वैसे ही उठा के इसको ऐसे यहाँ पे लगा देंगे Cl H, है ना। और ये CH3 है तो CH3 ऊपर, ये CH3 है तो इसको नीचे, फिर इसको H Br, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू नंबरिंग क्या बोला है इसमें, कि फर्स्ट ऊपर से टॉप से बॉटम की ओर करेंगे, 1 2 3 4। तो आपको पता हो तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल जब जाएंगे तो क्या होगा, ये इधर नीचे से भी करिए, 1 2 3 4। तो ये क्या है, टाई कंडीशन ब्रोमीन आ रहा है, 2 पेयर क्लोरीन। तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे फिर, तो उसके अनुसार क्या है, ये रॉन्ग है। ये फिसर तो है, फिसर फॉर्म तो है, बट परफेक्ट फिसर है क्या, नहीं है। तो परफेक्ट फिसर बनाने के हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री इसको शिफ्ट करते हैं ना। 180 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो इधर CH3, इधर भी CH3, ठीक है। फिर इसको इधर घुमा दो तो आप क्या आ जाएगा, इधर Br, इधर H, है ना, इधर H, और इधर Cl, है ना। तो ये हो गया क्या आपका परफेक्ट फिसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ। ये एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसमें हम लोगों ने ये उठाया है ना, ये एग्जांपल लिया है ना। ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन।
ये फ्रंट कार्बन को एज इट इज़ यहाँ पे उठा के हम लोगों ने लिख दिया है ना, जैसे ये OH CH3, इसमें क्या किया, H और Br को ऐसे ही उठा के एज इट इज़ लिख दिया है ना। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 है ना, है कि नहीं, 1 2 3 4 है ना। देखिए फ्रंट पे जा रहा है क्या, फ्रंट कार्बन है क्या ऊपर, ये फंक्शनल ग्रुप हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे है क्या, नहीं है। तो इसको क्या करेंगे 180 डिग्री शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ जाएगा ना। तो अब नंबरिंग क्या हो गया 1 2 3 4 सही हो जाएगा। तो ये क्या है, परफेक्ट फीचर है आपका। आई होप आपको समझ। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे है ना। इसका नेमिंग लिखेंगे यहाँ CH3, ठीक है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। ये कौन सा फॉर्म है, क्लियरली दिख रहा है क्या, स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग क्या बनेंगे, ये स्टेगर्ड फॉर्म है तो इसका इक्लिप्स फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। इक्लिप्स फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका है, ये आपका है, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। H Cl H, इधर क्या है Br है ना, इधर क्या है CH3। तो इधर से वापस से जब इसको आप घुमाओगे ये यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक। वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब इसको ये हम मूव करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा है ना, सॉरी क्लोरीन आ जाएगा ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपको क्लोरीन, ये क्लोरीन ये वाला यहाँ पे आएगा, और ये हाइड्रोजन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक। इसमें आपका वो टॉप वाला फ्रंट कार्बन है और नीचे वाला आपका बैक कार्बन है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग, आइए बनाते हैं। ये हमने बना दिया। फ्रंट कार्बन हमेशा कहाँ आएगा, नीचे है ना। फ्रंट कार्बन कौन सा है, ऊपर वाला H Br। बैक कार्बन आपका नीचे वाला H, यही तो है आपका CH3। अब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। देखिए 2 कंडीशन पे ब्रोमीन आ रहा है, 2 कंडीशन पे क्लोरीन आ रहा है, तो टाई कंडीशन आ गया है ना, टाई कंडीशन आ गया ना। तो इसको क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, टॉप पे ब्रोमीन चला जाएगा, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन इधर CH3। तो अभी नोमेनक्लेचर ये फिशर है, बट परफेक्ट फिशर है क्या, नहीं। परफेक्ट फिशर कौन सा है, परफेक्ट फिशर आपका ये वाला है। आई होप आपको समझ में। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कुछ और एग्जांपल।
कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आइए। ये आपका है, आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एच, इधर पी आर, ये क्या है, इथाइल, CH3, H, Cl, ये क्या है, फ्रंट कार्बन, ये क्या है आपका बैक कार्बन, है ना। और कौन सा फॉर्म है, क्लियरली दिख रहा है, स्टेगर्ड फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म, है ना। इसको कौन सा फॉर्म बनाएंगे अभी हम लोग, इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, है ना। तो इसको क्या करेंगे, अभी घुमाएंगे इसको, तो ये क्या आएगा, HVr, है ना, CH2, CH3, मैंने ओपन कर दिया इथाइल को, है ना। फिर इसको घुमाएंगे तो ये क्या आएगा, Cl यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा, CH3, ठीक है। आइए इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग लाइन लिया है, हमेशा फ्रंट कार्बन, ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये क्या है, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो HBr, CH2, CH3, ठीक है। यहाँ पे बैक कार्बन हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर, तो बैक कार्बन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका नंबरिंग कीजिए, तो 1 2 3 4 5, है ना। नेक्स्ट कीजिए 1 2 3 4 5, सेकेंड पे क्लोरीन है ना। ऊपर से काले वाले को देखिए, काले वाले को, तो किस पे है, सेकेंड पे क्लोरीन, थर्ड पे ब्रोमीन। नीचे वाले से देखिए, थर्ड पे ब्रोमीन, है ना, और सेकेंड पे क्लोरीन, है ना। तो क्या इसका फिशर प्रोजेक्शन आप करेंगे, इसको 180 डिग्री और घुमाएंगे, तो आप इसको घुमाइए 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, इधर ब्रोमीन, इधर हाइड्रोजन, इधर CH2, इधर CH3, ठीक है, इधर CH3, है ना, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन। अब नंबरिंग कीजिए 1 2, ये 1 2 3 पे आ रहा है ना, और इधर से किस पे आ रहा है, क्लोरीन, सेकेंड पे, है ना। तो ये क्या, ये फिशर है ना, सेकेंड नंबर पे आ रहा है, तो सेकेंड वाला सही हो गया या थर्ड वाला, ऑफकोर्स सेकेंड वाला सही होगा, ये रॉन्ग होगा। तो आपको इसको रोटेट करने का ज़रूरत है नहीं है, ऐसा नहीं बनाने की ज़रूरत है। तो ये क्या है, ऊपर वाला परफेक्ट फिशर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है आपका, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर OH, इधर क्या है, CH3, ठीक है। ऊपर वाला ऑफकोर्स फ्रंट कार्बन होगा और नीचे वाला कैसा होगा, बैक कार्बन होगा, है ना। अब इसका नोमेनक्लेचर आप करेंगे, है ना। तो आप पहले इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, है ना। तो इक्लिप्स फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर मूव करेंगे या इसको इधर घुमाएंगे, तो इसको इस साइड घुमा दिया 60 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इधर CH3, आइए फिर से इसको 60 डिग्री घुमा दिए, तो CH3, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इधर हाइड्रोजन, इधर Br, और ये क्या हो जाएगा, OH इधर चला जाएगा ना, OH, ठीक है, और ये H इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमेशा हमें क्या पता है, फ्रंट कार्बन हमेशा बॉटम में,
फ्रंट कार्बन कहाँ आएगा हमेशा? बॉटम में। फ्रंट कार्बन क्या है? ऊपर वाला HBr। बैक कार्बन कौन सा है? नीचे वाला। ठीक है, ये CH3 ऊपर और कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे, है कि नहीं? नंबरिंग हमेशा टॉप से बॉटम की ओर करते हैं। बताइए, फिशर तो है, फिशर है, बट परफेक्ट फिशर है क्या? नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा किस पे आना चाहिए? टॉप पे, जो कि C कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको क्या किया? इसको 180 डिग्री शिफ्ट किया। क्या आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे आएगा, इधर CH3 इधर, है ना? तो इसको आप घुमाओगे तो क्या आएगा? Br H, इधर क्या आएगा? OH, और ये H। 1 2 3 4, ये क्या है? परफेक्ट सर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका फ्रंट कार्बन, ये क्या है? बैक कार्बन, है ना? इसका आप कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। आइए, फ्रंट कार्बन हमेशा क्या होता है? बॉटम में जाएगा, तो इसको बॉटम में भेज दीजिए फ्रंट कार्बन को एज इट इज उठा के। तो क्या होगा? HBr HCl H, एज इट इज उठा के ऐसे क्या करना होता है? चैप देते हैं यहाँ पे, है ना? फिर क्या है? ये परफेक्ट है क्या? 1 2 3 4 5। तो ये ऑब्वियस है परफेक्ट नहीं है। ब्रोमीन को टॉप पे जाना चाहिए, सेकंड पोजीशन पे, इधर से जाएगा। तो 180 डिग्री शिफ्ट कीजिए इसको। ठीक है, ठीक है। CH3, फिर क्या है? इधर CH3, इधर क्या आएगा? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। ये फिशर है, फिशर तो है, बट परफेक्ट फिशर है नहीं। परफेक्ट फिशर कौन का है? परफेक्ट फिशर आपका ये वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या आपका डायग्राम हो गया? कैसा है? ये ओबियस है कि स्टेगर्ड फॉर्म है। स्टेगर्ड फॉर्म है आपका, है ना? इसको हमेशा एक्लिप्स फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म में चेंज कर दिया यहाँ पे HBr। अब इसको अगर इसको रोटेट करोगे तो ऑब्वियस है कि Cl यहाँ आएगा और हाइड्रोजन इधर जाएगा, CHO नीचे आएगा। ये क्या है? फ्रंट कार्बन। ये क्या है? बैक कार्बन। स्टेगर्ड फॉर्म बनाइए। फ्रंट कार्बन हमेशा नीचे, बैक कार्बन हमेशा ऊपर। बैक कार्बन को ऊपर लाइए, Cl H CHO, है ना? इधर ठीक है, HBr CH3। क्या ये परफेक्ट फिशर है? परफेक्ट फिशर है या इसको रोटेट करने की ज़रूरत है? तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4, ये फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी वाइज पहले आ जाता है, इसलिए ये दोनों को नहीं देखेंगे, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, केवल इसे ही देखेंगे। इसलिए क्या होगा? ये परफेक्ट फिशर है ना? परफेक्ट फिशर है, इसको रोटेट मत कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।